Hello everyone, welcome back in our online session. Our subject Maths 2 and our current topic is coordinate geometry. Continue with previous video. Again we are going to solve from practice set 5.1 question number 3. In previous session you had seen question number 1 and question number 2. In question number 1 we find out distance between 2 points. In question number 2, we decided the given points are collinear or not. Now our question number 3 from practice set 5.1. Listen carefully. Find the point on x-axis. Find the point which is on x-axis which is equidistant from point A -3, 4 and point B 1, -4. पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से. यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट. आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है कि जो एक्स एक्सिस पे है, विच इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस. अभी आपको जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, यू ऑल नो द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट एक्स एक्सिस में अगर होगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, राइट. लेकिन वो जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, वो पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट -3 है 4 है और पॉइंट बी उसके कोऑर्डिनेट 1 एंड -4 है, उनसे इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब समान दूरी पर है. इक्वी डिस्टेंस पे है मतलब समान. अभी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. हमें ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो एक्स एक्सिस पे लाइज करता है और ए पॉइंट और बी पॉइंट से समान दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि समान दूरी पर है. ओके, सो हमें मान लेना पड़ेगा कि पॉइंट कौन सा है. नाउ सॉल्यूशन. फर्स्ट राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट ए एंड बी. ए -3, 4 एंड बी 1 एंड -4 विच आर ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन. सो उसको हम मान लेते हैं ए के x1 y1 है और बी के x2 y2. So x1 as a -3, y1 as a 4, x2 as a 1, y2 as a -4. Okay. Let point P, हम point P लेते हैं which is on x axis. कहाँ पे लाइज है? x axis which is equidistant from point A and B. हम उस पॉइंट को P मान लेते हैं. आया है समझ में आपको? उसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. सो अगर P पॉइंट A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है तो डिस्टेंस PA एंड डिस्टेंस PB बोथ आर इक्वल, राइट. मतलब A और PB के डिस्टेंस सेम हो गए, इक्वल हो गए. ओके, अभी हमें P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं. P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए फिर? X और Y. ओके, जो हमने P पॉइंट माना है उसके कोऑर्डिनेट X और Y हो गए, विच इज़ ऑन एक्स एक्सिस है. कहाँ पे वो? एक्स एक्सिस पे है. सो इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0. अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 आता है, हमने पहले ही पढ़ा है, राइट. तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पी एक्स 0, मतलब वाई की जगह में 0 लेना है, राइट. हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है. अगर पॉइंट वाई पे होगा तो हमारा पॉइंट कैसे आता? P0y. बट हियर इन क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया है कि विच इज़ ऑन एक्स एक्सिस, विच इज़ ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. समझ में आ रहा है आपको? ओके, एक्स एक्सिस पे होने के कारण उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ये 0 हो गया. क्या हो गया? 0 हो गया. तो हमें अभी ए के कोऑर्डिनेट पता है -3, 4 विच इज़ x1 y1. बी के कोऑर्डिनेट पता है 1, -4 विच इज़ x2 y2. और पी के भी कोऑर्डिनेट पता हो गए जिसको हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने x और 0 लिख लिए हैं. सो इक्वी डिस्टेंस पे है तो पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा. ओके, पी ए इज इक्वल टू पी बी. डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी पॉइंट, both distance are equal because P point is equidistant from A and B.
समान दूरी पर है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट न लेते हुए डायरेक्ट हम अगर इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमें आसानी होगी। आप स्क्वायर रूट में लेकर भी उसको आफ्टर स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट हट जाएगा, वो भी होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अभी डिस्टेंस फार्मूला अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो हम स्क्वायर रूट हट जाता है, राइट। फिर हमारा क्या आएगा, पी के कोऑर्डिनेट पहले लिखने हमें एक्स माइनस एक्स वन ब्रैकेट स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन ब्रैकेट स्क्वायर। अभी बी के कोऑर्डिनेट लिखना है एक्स टू वाई टू, एक्स बी के कोऑर्डिनेट एक्स है एक्स माइनस एक्स टू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी का वाई माइनस वाई टू ब्रैकेट स्क्वायर, बी पॉइंट एक्स टू एंड वाई टू, और पी के एक्स एंड वाई। अभी एक एक की वैल्यू हम पुटअप करेंगे। अभी पी का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो वह जीरो पुटअप करेंगे हम, एक्स वैसे के वैसे रहने देंगे, एक्स वैसे के वैसे रहा, माइनस एक्स वन का क्या है वैल्यू माइनस थ्री ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई का कोऑर्डिनेट जीरो है बिकॉज पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, लिसन केयरफुली, एक्स एक्सिस पे होने के कारण हमने पॉइंट पी के वाई कोऑर्डिनेट को जीरो लिया है, वाई नहीं लिया है। माइनस वाई वन के क्या है वैल्यू हमारी 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू की वैल्यू है 1 ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई की अगेन पुट द जीरो माइनस वाई टू की वैल्यू है -4, सो आई टेक अगेन स्मॉल ब्रैकेट -4 बिग ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। अभी एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। सो ऑन नेक्स्ट स्टेप एक्स प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 - 4 मीन्स -4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -4 माइनस का हो जाएगा +4 ब्रैकेट स्क्वायर +4 ब्रैकेट स्क्वायर। सो 4 ब्रैकेट स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप अभी हमें x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके अभी हमें यहाँ पे 4 स्क्वायर तो आपको पता है 16, ये 4 स्क्वायर भी 16 आ जाएगा, लेकिन x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर और x -1 ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पे हमें a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। You all know about the expansion about a plus b bracket square, a plus b bracket square वही एक्सपेंशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके तो क्या मिलता है आपको पता है ना, ए स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और ट्वाइस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ओके तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 3 6 एक्स प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस तरह से a माइनस बी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारा फर्स्ट का टर्म एक्स प्लस 3 का हम एक्सपेंशन करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट टर्म एक्स है एक्स का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म में क्या लिखते हैं हम 2 × 3 × x, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 × 3 = 6 एक्स प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू अगेन a माइनस बी फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बी मिडल टर्म माइनस आएगी 2 × 1 2 एक्स प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 16 ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे +16 है यहाँ पे भी +16 है, तो अगर हम 16 को यहाँ पे लाएंगे LHS में तो -16 हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कट कर दें उसको। ओके हमें स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। अगर ये +16 है यहाँ पे और ये भी +16 है, अगर हम इस +16 को LHS में लाते तो -60 हो जाएगा, +60 - 6 0 हो जाएगा, तो यहीं पे डायरेक्टली हम कट कर सकते हैं इसको
16. So both 16 get cancelled. Directly you can cancel it. Again observe here x square and again is equal to in RHS में भी x square है, तो both x square get cancel, क्योंकि हम एक साइड में दोनों x स्क्वायर को RHS को LHS में लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वहीं पे वो कैंसिल होना है, तो डायरेक्टली यू कैन कैंसिल हियर एक्स स्क्वायर. सो अभी और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है. सो राइट डाउन इन नेक्स्ट स्टेप 6x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1. 6x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1. अभी हमें लाइक टर्म को नज़दीक लाना है. 6x माइनस 2x प्लस 2x हो जाएगा और 9 को न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड में लेना है. सो माइनस 2x प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 9 हो जाएगा. सो ऑन नेक्स्ट स्टेप 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 9. 6 प्लस 2 कितना हुआ, 8x हुआ, और 9 में से 1 को हमने सब्सट्रैक्ट किया तो वी गेट माइनस 8. सो 8x इज इक्वल टू माइनस 8. 8x इज इक्वल टू माइनस 8. तो हमें x फाइंड आउट करना है. सो 8 यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है हम उसको इस साइड में लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. सो यू गेट x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 8. माइनस 8 अपॉन 8. अगेन हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे. ऊपर भी 8 है और नीचे भी 8 है. 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8. तो सो यू गेट 1 अपॉन 1 मीन्स 1. ओके. सो x इज इक्वल टू माइनस 1. x इज इक्वल टू माइनस 1. तो x क्या है, p का x कोऑर्डिनेट है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस 1 हो गया, और y कोऑर्डिनेट 0 है. सो यू कैन राइट डाउन हियर. सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p विच आर माइनस 1 एंड 0. Why 0? Because P point is on x एक्सिस. x एक्सिस पर होने के कारण उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, उसका x कोऑर्डिनेट माइनस 1 आया. मतलब पॉइंट P x एक्सिस पे माइनस के साइड पे माइनस 1 पे होगा, जो A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है. A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब पर प्लस 4 और माइनस, क्योंकि डिस्टेंस माइनस भी हुआ तो प्लस में ही आ जाता है. आज के सेशन में इतना ही.